इफ देन स्टेटमेंट। सिंपल इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसमें क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकते हैं। फिर एंड इफ। ये इसका कंट्रोल फ्लो डायग्राम है, ठीक है। कंडीशन रहेगा, पहले कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड मतलब जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है वहां पे जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधे कहाँ चला जाएगा, इस इफ के बाहर, मतलब इसके नीचे यहाँ पे जो कुछ कोडिंग रहेगी नीचे एंड इफ के बाहर, वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होने लगेंगी, इस स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स रहा तो कंट्रोल जो है ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। इसका एग्जांपल है सिंपल छोटा सा, डेम str एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू साइंस कॉलेज, या कोई सा भी कॉलेज कुछ भी दे दो यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग दे दिए, उसके बाद सब मेन के अंदर इफ str इज इक्वल टू साइंस कॉलेज देन कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू द साइंस कॉलेज एंड इफ। क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉजिक पे ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिंग पहले से इनिशिएट कर दी गई है, इस स्ट्रिंग को हम आउटपुट इस स्ट्रिंग को हम आउटपुट स्ट्रिंग में भी इनपुट ले सकते हैं और फिर चेक करवा सकते हैं, आगे वो सब भी आएगा। बट यहाँ पे इफ को समझने के लिए छोटा सा ऐसे ही प्रोग्राम बनाया गया है, इफ str इज इक्वल टू साइंस कॉलेज देन कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू द साइंस कॉलेज करके प्रिंट कर देगा। अगर ये कुछ और होता, ठीक है, अगर एंटर की गई वैल्यू कुछ और है तो एल्स हो जाएगा, एल्स होने पे वो सीधे इफ के बाहर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। फिर प्रेस एनी की टू एग्जिट करके प्रिंट कर दिया गया है, तो वही बस कोई की प्रेस करने पे वो बाहर हो जाएगा, ये वाली लाइन को प्रिंट नहीं करेगा अगर ये str इज इक्वल टू साइंस कॉलेज ना दिया रहे पहले से तो। ठीक है, इस प्रोग्राम को बना के बताऊं कि ये बहुत सिंपल है। कोई कुछ बोलेगा, बोलोगे कुछ कि आगे बढ़ो? मैम जब हाँ, मैम फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो फिर ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हो रहा है? कौन सा, ये वाला ना, प्रेस एनी की टू एग्जिट। ये तो होगा ही बेटा। ये देखो क्या बोला जा रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू है तभी यहाँ पे कंट्रोल जाएगा और यहाँ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एंड इफ है, ये इफ की क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे इफ खत्म हो गया, ठीक है, इफ का ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्या है, आपका सब मेन का पार्ट है, मतलब आपका जो मेन मेथड है उसके अंदर की चीज है और इफ से बाहर है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बात यहाँ पे कंडीशन चेक करके इस देन के बाद इस ब्लॉक के अंदर की आने की चल रही है ना। फॉल्स होगा तो ये होगा, ये वाला प्रिंट होगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, ये बाहर की कोडिंग है, ये तो प्रिंट होगी ही, ठीक है। ये सिंपल इफ है, उसके बाद एल्स वाला पार्ट आएगा ना, उस तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ गया है पहले का जो थोड़ा बहुत कहा होगा वो। इसमें क्या होगा, ये ट्रू रहेगा तभी ये प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, सीधे ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। yes. बनाना पड़ेगा क्या इसको, कि कोई बड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब जैसे आप लोग पहले इवन ऑड नंबर जानते हो? Yes, ma'am. इवन नंबर, ऑड नंबर, लीप ईयर, लीप ईयर समझते हो? Yes, ma'am. प्राइम नंबर समझते हो? Yes, ma'am. है ना। तो ये सारा प्रोग्राम आपका इफ देन एल्स से बनेगा और ये सारा प्रोग्राम आपका असाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोग्राम बना के मैं इसी कंडीशन से बता दूंगी, अगर बोलोगे तो ये सिंपल छोटा सा प्रोग्राम को भी रन करके बता दूंगी।
करूं क्या रन की कोई दूसरा एग्जांपल रन करूंगी? चलो अभी इस ब्लॉक को समझ लो, फिर तीनों होने के बाद एक एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है? तीनों टाइप का होने के बाद एक एग्जांपल बताऊंगी। Yes, ma'am. फर्स्ट था इफ देन, सेकंड है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इसमें अब आ गया एल्स वाला पार्ट भी, ठीक है? वहां पे सिर्फ ट्रू होगा तब कंडीशन, तब ब्लॉक रहता था, अब फॉल्स रहेगा उसके लिए भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, ठीक है? इसका सिंटेक्स है इफ, यहाँ पे रहेगा आपका कंडीशन, बुलियन एक्सप्रेशन नहीं रहता है कंडीशन, देन this statement will execute if the boolean condition is true। जब ये true रहेगा तब यहाँ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तब एल्स में जाएगा। अगर ये ट्रू रहा ये कंडीशन तो क्या होगा, इसको प्रिंट मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा कोडिंग उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधे कंट्रोल कहाँ, एंड इफ के बाहर चला जाएगा। इसमें इस वाले पोर्शन में जाएगा ही नहीं, ठीक है? एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं कोडिंग, ठीक है? इससे ये ट्रू होने पे यहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, इस वाले में नहीं जाएगा, सीधे एल्स वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है? और एल्स के अंदर जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? एल्स वाले पोर्शन के अंदर जो कुछ भी लिखी रहेंगी चीजें उसको एग्जीक्यूट करेगा। और फिर एंड इफ, ठीक है? तो एक बार में जो एक्सप्रेशन है वो या तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, दोनों में से एक ना एक चीज तो होगा। तो या तो यहाँ का एग्जीक्यूट होगा नहीं तो यहाँ का एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद एंड इफ के बाद जो कोडिंग रहेगी वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है? ये सिर्फ एक ब्लॉक है ना? इफ का पूरा एक ब्लॉक है जो किसी एक कंडीशन के लिए वर्क करता है, ठीक है? इसका भी फ्लो चार्ट देख लो। कंडीशन रहेगा स्टार्टिंग में, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा फिर कंडीशन रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ जो देन के बाद जो कोडिंग रहेगी वहां पे जाएगा, अगर फॉल्स है तो एल्स कोड में जाएगा। ये सब डायग्राम बहुत सिंपल है, बट जब थ्योरी लिखते हो ना तो ये सब बहुत काम का रहता है। थ्योरी लिखोगे ना तो इस डायग्राम को भी बनाया करना, ठीक है? उससे नंबर मार्किंग अच्छी होती है। सिंटैक्स दोगे, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह में डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की रहती है। उसके बाद क्या रहता है, सिंटैक्स रहता है, और सिंटैक्स के साथ अगर ये फ्लो चार्ट बना दो तो आपका नंबर फिर कटने का चांस कम रहता है, ठीक है? और फ्लो चार्ट के बाद अब मतलब सीधे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने बोलेगा तो चार टाइप के हैं, जैसे इफ देन एल्स, इफ देन एल्स इफ करके आगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद सेलेक्ट केस चार टाइप का है, तो चारों का अलग अलग प्रोग्राम तो नहीं बनाओगे, लास्ट में किसी भी एक का प्रोग्राम बना के छोड़ सकते हो। इसीलिए ये कंट्रोल फ्लो मतलब ये जो फ्लो चार्ट है उसको बना दोगे ना तो वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि चारों का एग्जांपल नहीं दे सकते। सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, फिर दूसरे का सिंटैक्स, फिर फ्लो चार्ट, फिर दूसरे का सिंटैक्स, फिर फ्लो चार्ट, ऐसे ऐसे करते करते और लास्ट में ऐसे एक एग्जांपल टाइप का प्रोग्राम बना छोटा सा ऐसा। तो उससे थ्योरी में मार्क्स कटने का चांस नहीं रहता है। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम आप देने वाले हो आप लोग, है ना? पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो और पहले से ही लिखने की आदत डालो, कॉपी बनाओ और ये सारी चीजों को नोट कर करके रखो। भले पीडीएफ में कितना भी है आपका, भले बुक में कितना भी है, लेकिन उन चीजों को लिखने की आदत अभी से अगर रहेगी ना तभी पेपर में लिख पाओगे। 2 साल से छूटा हुआ है ना, इस चीज को मत भूलना। एग्जाम देना है ना तो साल भर थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तभी एग्जाम टाइम में लिख पाओगे। एकदम से एग्जाम टाइम में ना वो कवर अप नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैम इसका डेफिनेशन ये तो है ना डेफिनेशन। An if statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false। इसमें वही रहेगा, इसकी वर्किंग ही उसकी डेफिनेशन है। क्या है कि अगर ये ट्रू रहेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो
एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट रहेगा। इससे ज्यादा इसकी डेफिनेशन नहीं बन सकती है ना। इसीलिए तो ये सब बता रहे हैं कि सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके। ठीक है, yes ma'am. इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेंगे। ठीक है, वो एकदम ही प्रिंट करने का था इसलिए मैं उसको नहीं बताई। इसमें दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है ये आपको, इवन या ऑड नंबर जो भी बोल रही थी। कौन गोदागादी कर रही हो? योगेंद्र मत करो भाई। हाँ, इसमें ये इवन नंबर इवन है या ऑड है, इसके लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है ना। सीधे इसको उसमें प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फाइल, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। अभी कंसोल का ही बनाते हैं, विंडोज का जब बनाएंगे 2-4 क्वेश्चन कंसोल का बनाओगे, उसके बाद विंडोज का बनाएंगे ना, मैं बताऊंगी। if even odd, ठीक है, ये आ गया ब्लॉक मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 सब मेन, एंड सब और एंड मॉड्यूल। हमको कहाँ पे कोडिंग देना है? सब मेन के अंदर। ठीक है, सब मेन के अंदर क्या क्या देंगे? पहले एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, डिम, डिम num is equal to as integer, ठीक है, then num as integer console dot write line अंदर देंगे एंटर, नंबर, उस नंबर को हम क्या करेंगे? जो वैल्यू num is equal to console dot read line, ठीक है, num is equal to console dot read line। देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कोई भी वेरिएबल लेते थे, यहीं पे उसकी वैल्यू को इक्वल्स करके मेंशन कर देते थे, या एक लाइन नीचे भी उसको मेंशन कर देते थे। ठीक है, यहीं पे जैसे 10 दे दिए, इस टाइप का। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू एंटर करेंगे और उसको इस नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, सेम जैसा स्कैनएफ में करते थे। प्रिंटएफ में इंटर नंबर देते थे, फिर उसको वहां पे नंबर आउटपुट स्क्रीन में नंबर एंटर करते थे या कोई भी वैल्यू एंटर करते थे, उस चीज को एक वेरिएबल में स्टोर करते थे स्कैनएफ से। सेम वैसे यहाँ पे क्या है, नम में स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पे कौन सी लाइन से स्टोर करेंगे? कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, राइट लाइन आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है, रीड लाइन लिखी हुई चीजों को स्कैन करके वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, स्टोर करने के लिए या आगे प्रिंट करने के लिए, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। बट मेन तो यही है, रीड लाइन क्या करेगा? ऊपर की लाइन को स्कैन करेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन देते हैं, इफ num is equal to,
हाँ, कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है या ऑड नंबर कब होता है, कैसे पता चलता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है? मैम 2 से डिवाइड हो गया तो इवन है, नहीं तो ऑड है। बस मतलब क्या है, उसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब वो नंबर इवन है। अगर कुछ रिमाइंडर आया, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है ना, तो अगर कुछ रिमाइंडर आया तो वो ऑड है। तो बस क्या पढ़े हैं हम लोग, ऑपरेटर में एक ऑपरेटर पढ़े हैं मॉड, हाँ मॉड पढ़े हैं Yes. ना, हाँ उसी का यूज करेंगे। नंबर इज इक्वल, सॉरी नम इक्वल्स नहीं करना है, नम मॉड, अरे टाइम खत्म हो गया, मतलब 5 मिनट 7 मिनट बचे। नम मॉड 2 करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल्स 0, अगर 0 आता है ठीक है तो क्या होगा, इवन प्रिंट होगा। बस कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर इवन नंबर है, ठीक है। फिर एल्स में अगर देखो, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ आया, सपोज 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड, सॉरी 17 जो नंबर है 17 को इवन है या ऑड है ये चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसमें रिमाइंडर आएगा, एक 1 आएगा उसमें, तो क्या हो Yes. जाएगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो जब 0 ना आए तो क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे दे देंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। console dot write time it is an odd number, ठीक है। फिर लास्ट में दे देते हैं console dot write time press any key to exit, आउटपुट स्क्रीन से एग्जिट होने के लिए कोई एक की प्रेस करो, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की, ठीक। अब इसका आउटपुट तो आप लोग देख नहीं सकते, मैं इसको शेयर कर दूंगी वीडियो बना के, है ना। ठीक है मैम इन दिस का जो स्टेटमेंट है प्रेस एनी की टू एग्जिट, वो कंपल्सरी कर सकते? एंड इफ कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिखे वो कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी है। कंसोल डॉट रीड की ये क्या है, आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड करके रखेगा। अगर इसको नहीं देंगे रीड लाइन या रीड की लास्ट में, तो वो आउटपुट जो है वो आएगा और तुरंत से चला जाएगा, वो होल्ड करके नहीं रखेगा, ठीक है।
उसके लिए इसको देते हैं। ये वाला कंपलसरी है, ये ना दे तो भी चलेगा। हाँ, और एंड इफ मैम तो सिंटेक्स है। हाँ लाइन बोलो। और रीड की में क्या डिफरेंस है? हाँ, उस दिन भी बताया कि किसी ने पूछा था, तो कुछ नहीं है। उसमें लाइन को ट्रेस करता है और इसमें की को ट्रेस करता है। इसमें प्रेस यानी की लिख दी हूँ ना, इसलिए वो कोई भी की जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। और रीड लाइन में एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर ओके प्रेस मैम। करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। ठीक, इसका वीडियो मैं सेंड कर दे रही हूँ ना आउटपुट का। कोई डाउट है तो पूछिए, 4 मिनट बस बचा है। हाँ, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, फिर से उसको कल ही बता दूंगी। ये वाला इफ देन एल्स इफ, थर्ड टाइप और फोर्थ को मैं कल बता दूंगी, ठीक है, कल हो जाएगा ये कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई डाउट है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं उसमें, या जो कंसेप्ट बताए हैं उसमें? नो मैम। हाँ, ठीक है, चलिए तो क्लास क्लोज करते हैं। Thank you, ma'am. ओके।